गरीब काली बहन के घर आई दो अमीर बहनें। आपने अपने आसपास उन लोगों पर तो जरूर गौर फरमाया होगा जिनके साथ रंग रूप को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है। मतलब एक ही घर में एक बच्चा गोरा है तो दूसरा काला, उन दोनों में बहुत भेदभाव किया जाता है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको ये सब हर जगह मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे इस कहानी में भी था, जहाँ राजेश की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी अनामिका बेहद काली थी, तो वहीं उसकी दोनों छोटी बहनें रानी और नीतू गोरी थी, जिन पर राजेश अपनी जान छिड़कता था। ऐसे ही शाम के समय राजेश अपनी दोनों बेटियों के लिए मनपसंद मिठाई लेकर आता है। अरे अरे रानी और नीतू, कहाँ चले गए तुम लोग? अरे जल्दी आओ, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ, तुम दोनों का पसंदीदा रसगुल्ला और रसमलाई। चलो आ जाओ। ये पापा, आप हमारे लिए हमारी मनपसंद चीज लाए हो। ओए होए, बल्ले बल्ले। ये लो पापा, पहले आप मेरे हाथ से मेरा फेवरेट रसगुल्ला खाइए और ये मेरे हाथ से खाइए पापा, रसमलाई। अच्छा, तुम दोनों अपनी माँ को नहीं खिलाओगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी खिलाएंगे, आइए। तभी दोनों बेटियां अपनी माँ अलकनंदा को भी मिठाइयाँ खिलाती है। तभी बड़ी बेटी अनामिका आती है। पापा, माँ, मेरी दोनों छोटी बहन के लिए फेवरेट मिठाई लाए हैं। मेरी फेवरेट डोडा बर्फी नहीं लाए आप? तेरे लिए मैं क्यों लाऊं कोई फेवरेट मिठाई? तेरी शक्ल तो खुद डोडा बर्फी जैसी है, और तुझे खाना भी वही है। जो खाना है इसी में से खा ले, वरना भूल जा। तू जानती है ना कि तू मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाती है, तो दूर रहा कर मुझसे और किसी भी चीज की उम्मीद मत लगाया कर मुझसे। पता नहीं कहां से मेरे खानदान में काली बेटी आ गई। अलकनंदा, कहीं तुम्हारी तो कोई गड़बड़ी नहीं है? एक मुक्का खींचकर मारूंगी आपको मैं। जरा अपनी जुबान पर काबू करिए। देख भी लीजिए बच्ची के सामने क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी माँ जी ने बताया था, बचपन में तुम भी काले थे, उसी का ही असर हुआ होगा इस पर। अच्छा, तो ये असर अनामिका पर हो गया, और मेरे 2 बच्चे तो लंदन से उठकर आए हैं ना। देखो, तुम फिर से बेफालतू में लड़ रहे हो मुझसे, वो भी इस कलूटी की वजह से। सारी फसाद की जड़ यही है। चली जा यहाँ से तू। अपने पिता की डांट सुनकर अनामिका रोते हुए कमरे में चली जाती है, जहां उसकी दोनों छोटी बहनें पहुंचकर उसके आंसू पोंछती है और नीतू रसगुल्ला खिलाती है। दीदी, आप पापा की बात का बुरा मत मानो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये रसगुल्ला खा लो, डोडा बर्फी हम कल दोनों लेकर आ जाएंगे। अरे नहीं पापा, तुम दोनों के लिए ही लाए हैं, तुम दोनों खा लो। क्या हुआ अनामिका दीदी? वैसे भी पापा ने आपको यही खाने के लिए कहा है, हमारे हाथ से खा लो। भले ही पापा आपसे नाराज हो, लेकिन हम तो आपको प्यार करते हैं ना। शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छी बहनें हो। मुझे पता नहीं पूरे घर में मैं अलग क्यों हूँ। हमेशा पापा मुझे क्लेश पान के ताने देते रहते हैं। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं गोरी नहीं हूँ? खैर, मैं कैसी बातें लेकर बैठ गई हूँ। तुम भी खा लो अपनी पसंदीदा संडीला मिठाइयाँ। काला गोरा होने के बाद भी तीनों बहनों में आपस में खूब प्यार था, क्योंकि इस बार फर्क तो माँ बाप ने बच्चों में किया था। वक्त गुजरता है और अब तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। राजेश और अलकनंदा अपनी काली बेटी पर अत्याचार करते थे। ऐसे में अनामिका ने अपना सहारा सूर्य को बना लिया था। दरअसल एक बार सब्जी लेते वक्त सूर्य ने उसको बाइक के सामने टक्कर होने से बचाया था। तब से ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। शाम के समय अनामिका सूर्य से मिलने जाती है। सूर्य उसे देखते ही सिगरेट फेंक देता है। अरे आ गई तुम, कब से इंतजार कर रहा हूँ। सूर्य, मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। चलो बताओ कब शादी करनी है। सूर्य, मैं घर में सबको बता दूं, फिर हम दोनों मम्मी पापा के आशीर्वाद से करेंगे। अच्छा, तुम मुझे इतना काला होने के बाद भी प्यार करते हो? तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो ना? बिल्कुल अचानक से तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? ऑफ कोर्स आई लव यू। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा काम धंधा चौपट है, पर हो सकता है कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी संवर जाए। ये सुनकर अनामिका सूर्य को गले से लगा लेती है और ये सब होता हुआ उसकी दोनों छोटी बहनें छुप कर देख लेती है। कुछ देर बाद अनामिका घर वापस आ जाती है तो उसकी दोनों बहनें कहती है, दीदी, ये तुमने क्या किया? वो इंसान ठीक नहीं है, तुम उससे शादी करने का सोच भी कैसे सकती हो? हाँ दीदी, वो तो सिगरेट पीता है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। तुम दोनों को ये सब कैसे पता? इसका मतलब तुम दोनों ने हमारी बातें सुनी है सारी? ये चोरी छुपकर किसी की बात सुनना ठीक नहीं होता है रानी नीतू। हमें माफ कर दो दीदी, लेकिन ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। मत करो उससे शादी। मगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तुम दोनों गोरी हो, तुम्हारी शादी मम्मी पापा अच्छे घर में करेंगे, लेकिन मेरी शादी नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी करके उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों गोरी बहनें उसके कमरे से निकलती हैं कि तभी राजेश और अलकनंदा उन तीनों बहनों की बातें सुन लेते हैं। तभी राजेश अपनी काली बेटी को एक थप्पड़ मारता है। देखा, इस कलूटन ने तो हमें समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा है। देखो देखो कैसी बातें कर रही है। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी उससे ही करवा दो। वैसे भी इस कलूटन से कौन करेगा? अच्छा है, इसे कोई तो इस घर से ले जाएगा। सही बोला तुमने। कुछ ही दिनों में राजेश और अलकनंदा अपनी काली बेटी की शादी सूर्य से कर देते हैं और वहीं दोनों गोरी बेटियों की शादी अमीर घर में कर देते हैं, जहां शादी के बाद अनामिका की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। सूर्य ने उसे झूठे प्यार के वादे किए थे और रही काम की बात तो उसने जुआ लगाना, सिगरेट दारू पीना शुरू कर दिया था, जिस वजह से घर का बेड़ा गर्क हो रखा था। एक दिन हैंडपंप के पास अनामिका बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। तभी उसका पति 2-4 बर्तनों में पैर मार देता है। सूर्य, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी गिलास मेरे सर पर लग जाता तो चोट लग जाती। बकवास बंद कर, चल मुझे पैसे निकाल कर दे, मुझे अपने लिए बाटली लेकर आनी है। सूर्य, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? शादी से पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, मुझसे प्यार करते थे, और ये सब क्या है? क्या तुम्हें हमारी शादी की कोई चिंता नहीं है? 2 महीने से तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। अच्छा, तेरी जुबान भी चलने लगी है अब? पैसे दे दे वरना और अत्याचार करूंगा, तेरे को मारूंगा रे मैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर सूर्य को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को बालों से उठाकर कमरे में ले जाकर धक्का मार देता है और बेल्ट से मारने लगता है। बेचारी अनामिका बहुत रोकने की कोशिश करती है। वहीं दोनों गोरी बहनें अपनी काली बहन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है कि तभी उनके हाथ से लाए सारे तोहफे गिर जाते हैं और सूर्य को अपनी बहन पर अत्याचार करता हुआ देखकर उसे धक्का मार देते हैं। हिम्मत कैसे हुई हमारी मासूम बहन पर हाथ उठाने की? तेरे लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, हमारे माँ पापा के खिलाफ शादी की। तू उससे प्यार करेगा और तूने हमारी बड़ी बहन की ये हालत बनाई। हाँ तो के बच्चे, अब तू जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। दीदी, आपने बताया क्यों नहीं कुछ? इतना सब अकेले सहते गए। इस आदमी से प्यार करके शादी करने का मेरा खुद का फैसला था, तो कोई क्या मदद करता? पापा तो बिल्कुल नहीं सुनते। आपके साथ कोई हो ना हो, हम जरूर है। अब ये जाएगा पुलिस के पास। नहीं रानी, नीतू, अनामिका, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या गलती की है। मुझे जेल मत भेजो, मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। मैं अनामिका को खुश रखूंगा, अपनी सारी लत छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो एक बार। नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो ठीक से काम करने लग जाओ। हाँ, मैं सच में बुरी चीजें सब छोड़ दूंगा, अच्छे से काम करूंगा। तभी अनामिका की दोनों बहनें उसकी मरहम पट्टी करती है और सूर्य तीनों से माफी मांगता है, जिसके बाद धीरे धीरे सूर्य बदलकर अनामिका का ख्याल रखता है, अच्छे से नौकरी करता है। वहीं राजेश और अलकनंदा को जब अनामिका के बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी पुरानी बातों को छोड़कर उससे प्यार करने लगते हैं। अनामिका की जिंदगी में खुशियों का माहौल आ जाता है। ये हमारे समाज की एक कड़वी बात है, जहाँ बेटी अपने मनपसंद शख्स से शादी करने के बाद भी गलती से अगर अपनी जिंदगी में खुश नहीं है तो उसके माता पिता भी उसकी मदद नहीं करते। ये गलत है। माता पिता को कभी भी अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हाल अनामिका जैसा हो जाता है। जरा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी मीरा बहू, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। मेरा अनु बहुत किस्मत वाला है जो उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। थु 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 थु, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए बहू। ओहो सासू माँ, अब आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। ओह गॉड, मेरी ये टिपिकल सास कहीं नजर लगने की बात में मेरे मुंह पर सच में थू थू करके थूक ही ना दे। ये कहते हुए मीरा अपना लहंगा ठीक करने लगती है। तभी दरवाजे के बाहर आंखों में आंसू लिए खड़ी मेघा उसे देख रही होती है। हे भगवान, ऐसा बुरा दिन किसी भी सुहागन को ना देखना पड़े, जब उसे अपना सुहाग, अपना सिंदूर अपनी ही सौतन से बांटना पड़े। इसके बाद संगीता अपनी दूसरी बहू मीरा को मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे लेकर आती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। तभी रोमा कहती है,
अरे भाई संगीता, अब किसके आने का इंतजार है? मुंह दिखाई शुरू भी करो। हाँ हाँ रोमा बहू, बस 2 मिनट ठहर जाओ। सबसे पहले मेरी मीरा बहू की दिखाई मेघा करेगी। मेघा, अरे ओ मेघा, चल आगे आ। अरे मीरा बहू की दिखाई करने का सबसे पहला हक तो तेरा ही है। आखिर तुम दोनों एक दूसरे की सौतन जो ठहरी। चल आजा, इतना क्या सोच रही है? संगीता के कहने पर बेचारी मेघा भरी आंखों के साथ आगे आकर जैसे ही मीरा की मुंह दिखाई करने के लिए घूंघट उठाने की कोशिश करती है, तभी संगीता मीरा का घूंघट और लंबा कर देती है और इसे धक्का देकर मेहमानों में उसे बहुत जलील करती है। तुझे क्या लगा मैं तुझे अपने इन काले कलूटे हाथों से अपनी गोरी चिट्टी बहू का घूंघट उठाने दूंगी और उसकी मुंह दिखाई करने दूंगी? कभी नहीं। संगीता बस भी कर, उस बेचारी के साथ इतना बुरा क्यों कर रही है? आखिर वो है तो तेरी पहली बहू ही। अरे काहे की बहू रोमा? अरे तू है ऐसी बहू पर जो अपने लटको झटको से मेरे बेटे को रिझा भी ना सकी। पत्नी का काम होता है अपने पति को तन मन से खुश रखना। इसने तो मेरे बेटे को कभी खुश रखा ही नहीं। चल जा यहाँ से, क्योंकि मेरी गोरी बहू की मुंह दिखाई तो मेरा बेटा अनूप ही करेगा। मेघा भरी आंखों के साथ भागकर घर के मंदिर में भगवान के आगे फूट फूट कर बहुत रोती है। क्यों भगवान, मैं पूछती हूँ, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? अगर मेरी किस्मत में पति का प्यार, पति का साथ नहीं लिखा था तो शादी के बंधन में क्यों बांधा मुझे? क्यों? अपने पति को अपनी सौतन की मुंह दिखाई करता देखकर मेघा बीती जिंदगी में खो जाती है। मन में कई सपने लिए हुए मेघा शादी के जोड़े में घूंघट किए हुए अपने सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन ही मन खुद से बातें कर रही होती है। भगवान, आज अनूप जी के साथ मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हुई हो। इतने में अनूप मुंह दिखाई का तोहफा लिए हुए खुशी के साथ कमरे में आता है, मगर जैसे ही वह मेघा का घूंघट उठाता है तो उसका काला रंग देखकर गुस्से में उसे बिस्तर से धक्का दे देता है। क्या हुआ अनूप जी? आपने मुझे इस तरह से नीचे गिरा दिया। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? ये आपको क्या हो गया अनूप जी? मैं आपकी पत्नी हूँ मेघा। अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। नहीं मानता मैं तुम जैसी काली कलूटी को अपनी पत्नी। निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति के हाथों इस कदर ठुकराए जाने के बाद मेघा का दिल टूट जाता है। नहीं नहीं अनूप जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र मेरे सुहागन होने की निशानियां हैं। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। ये कहते हुए अनूप गुस्से से मेघा की कलाई कसकर पकड़ता है, जिससे उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ जाती हैं और उसके हाथों से खून बहने लगता है। इसके बावजूद भी मेघा अनूप के पैरों में गिरकर कहती है, अनूप जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मगर मुझे लौट कर जाने को मत कहिए। मेरे गरीब बाबूजी ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी की है और शादी के बाद एक लड़की का असली घर ससुराल होता है। इसके बाद अनूप मेघा को लात मारकर बिस्तर पर सो जाता है। वहीं मेघा जमीन पर सोए हुए सारी रात बहुत रोती है। असल में हरि किशन अपने दोस्त गोपी की बेटी को अपने घर की बहू बना तो लेते हैं, मगर संगीता भी इस शादी से कभी खुश नहीं थी। इसलिए वह अकेले में अपने बेटे को भड़काती हुई उसे दूसरी शादी की बात कह देती है। माँ, आखिर आपने और पिताजी ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? अनूप, ये शादी तेरे पिताजी की मर्जी से हुई थी बेटा, मगर मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात मान तो किसी सुंदर लड़की से दूसरी शादी कर ले। तुझे खुश रहने का हक है बेटा। अनूप पूरी तरह से अपनी माँ की बातों में आ जाता है। वहीं उसके ऑफिस में मीरा नाम की एक नई लड़की आती है, जो कि बहुत गोरी और सुंदर होती है, जिसके साथ अनूप का अफेयर शुरू हो जाता है। अनूप, हम दोनों को एक साथ इतना वक्त हो चुका है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। देखो अनूप, तुम्हारी पत्नी अपनी मर्जी से हमारी शादी होने नहीं देगी, मगर अगर हम दोनों खुद से शादी कर लें तो हो सकता है वो खुद ही चली जाए। तुम ठीक कह रही हो मीरा, हम आज ही शादी कर लेंगे। अनूप मीरा से मंदिर में शादी करके उसे घर ले आता है, जहां हरि किशन कहते हैं, अनूप, तूने बहू के होते हुए दूसरी शादी कर ली, एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? चिल्लाइए मत ससुर जी, आपने भी तो अनूप की खुशियों के बारे में सोचे बिना उसकी शादी एक काली लड़की से कर दी। तो अगर अनूप ने मुझ जैसी गोरी लड़की से शादी कर ली तो इसमें गलत क्या है? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को खुश रहने का हक है।
संगीता जल्दी से आरती की थाली लाकर अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश करती है और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई रखती है। मगर क्या कभी संगीता और अनूप को अपनी गलती का एहसास होगा? मेघा मंदिर में बैठी रो रही होती है, तभी उसे मीरा के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। मीरा बहू, बस थोड़ी ही देर की बात है, बैठ जा, ये तेरी सास की इज्जत का सवाल है। भाड़ में गई आपकी इज्जत, समझिए आप। पिछले 1 घंटे से नमूना बनाकर बिठा दिया है, हर किसी के पैर छू रही हूँ। यू नो व्हाट सासू माँ, अगर आपका बस चले तो आप मुझे इनके गंदे पैर धोकर पीने को भी बोल दें। मीरा को इस तरह से अपनी माँ पर चिल्लाता देखकर अनूप से रहा नहीं जाता और वह गुस्से में बोल पड़ता है। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो। माफी माई फुट अनूप, मैं मेघा नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने पैरों की जुत्ती बनाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें कोर्ट के इतने चक्कर कटवाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये माँ की चमचागिरी मेरे आगे मत करना। एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी माँ के ही पल्लू में क्यों नहीं छिप जाते? मीरा की ये बात सुनकर उसकी सास संगीता उसे खींचकर थप्पड़ मार देती। तभी मीरा भी उस पर हाथ उठा देती है। साली बुढ़िया, मुझ पर हाथ उठाती है, ये ले। मीरा से जोरदार थप्पड़ खाकर संगीता जमीन पर गिर जाती है। तभी मेघा भागकर उसे संभालती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? देख लिया अनूप, तेरी दूसरी बीवी को इस घर में आए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसने तेरी माँ पर हाथ तक उठा दिया, और जिसके साथ तुम दोनों माँ बेटे ने इतना गलत किया, आज वही बहू इतना सब कुछ सहकर भी इस घर में घुट घुट कर रह रही है। हरि किशन की बातें अनूप और संगीता की आंखें खोल देती है। इसके बाद वो मेघा से माफी मांगते हैं। मेघा, मुझे माफ कर दो। सच तो ये है कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, मगर मुझे एक मौका दे दो। अपनी सास को भी माफ कर दे बहू। सच तो ये है कि तेरा घर तोड़ने की कोशिश मैंने ही की थी, इसलिए आज मेरे साथ ये सब हुआ है। अपने पति और सास को पछताते हुए देखकर मेघा उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देती है। वहीं मीरा मेघा और अनूप के बीच से चली जाती है।